फ्रेंड्स, मैं हूं सनान सारी, आप देख रहे हैं सनान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते अपने टॉपिक पे। गुलाम वंश। पहला क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। तो गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलाम से शुरू हुआ था, इसलिए हम गुलाम वंश को गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद करना है कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है गु खीतु स लोमू। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस वंश को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है। तो गु से हो जाएगा गुलाम वंश, खी से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, और स से हो जाएगा सैयद वंश, लो से हो जाएगा लोधी वंश, मू से हो जाएगा मुगल वंश। ठीक है, तो हिस्ट्री को आप याद कीजिए, ये खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएगा। अब बात आती है कि इन सभी वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कार्यकाल की कौन सा वंश कितना लंबा चला था। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है ये तुगल सखी। तुगल सखी, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, यानी कि तुगलक वंश जो था वो सबसे लंबा चला था। उससे छोटा था गुलाम वंश, उससे छोटा था लोधी वंश, और उससे छोटा था सैयद वंश, और सबसे छोटा था खिलजी वंश। खिलजी वंश में सिर्फ एक ही अच्छा शासक था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये तो हम जान ही गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था, ना कि अपने लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जो कि अभी बिहार में, वहाँ पे एक स्टेशन भी है बख्तियार नाम से। और कुतुब मीनार से जुड़ी बहुत सी रोचक बातें हैं। पहला तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी। उसको पूरा कराने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और जब तुगलक वंश आया तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी रिपेयरिंग करवाई थी, वो खराब हो गया था तो उसकी रिपेयरिंग फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। चौथा कि कुतुब मीनार को के सामने एक छोटा सा मीनार, जब अलाउद्दीन खिलजी आया, खिलजी वंश जब आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के सामने एक छोटा सा मीनार बनवाया। वो हाइट में बहुत छोटा था, इसकी वजह से उसने उसका नाम अलाई मीनार रख दिया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद भी बनवाई थी, जिसका नाम कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली में है। उसके आगे गेट नहीं था, तो उसके आगे गेट अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था, जिसने उस गेट का नाम रखा था अलाई गेट या अलाई दरवाज़ा। ठीक है, ये हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब कि सब्जेक्ट तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे नहीं, मैंने गुलाम वंश पढ़ा दिया तो आप देखेंगे उसके बाद सोचेंगे गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, उसमें क्या हुआ होगा, मतलब बहुत एक्साइटेड रहेंगे। जैसे कि आप सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखते हैं, एक एपिसोड आप देख लेते हैं तो सोचते हैं दूसरे एपिसोड में पता नहीं क्या होगा, जल्दी से एपिसोड आए, जल्दी से मैं देखूँ, तो बहुत एक्साइटेड उसके लिए होते हैं ना। सेम टू सेम वही बात है, हिस्ट्री पे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक गुलाम वंश आप पढ़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अब कौन सा वंश आएगा, उसमें क्या हुआ होगा, मतलब बहुत ही मज़ा आती है पढ़ने में। तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ा कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं, बट हिस्ट्री में मज़ा आती है पढ़ने में। अगर पढ़ाने वाला अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हों तो पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है। तो हम लोग कहाँ थे, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। हाँ, उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पे गया था, अजमेर शरीफ गया था, तो अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोंका बनाया। 2.5 दिन का झोंका उसे क्यों कहा जाता है,
क्योंकि उसने 2.5 दिन में बन के वो तैयार हो गया था, इसलिए उसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो यानी चौगाना खेलते हुए लाहौर में हो गई थी और उसका मकबरा लाहौर में ही बनवाया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ना ही इसने कोई बड़ा युद्ध लड़ा था, ना ही इसने सिक्का चलवाया था, और न ही सबसे बड़ी बात कि ना ही इसने अपने नाम पर खुतबा पढ़ाया था। उस टाइम के जो भी राजा होते थे वो अपने नाम पर खुतबा पढ़ाते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम पर खुतबा नहीं पढ़ाया था, इसलिए इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि लाख बख्श के नाम से किस संस्थापक को जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही अच्छा शासक था, उसने लोगों की बहुत मदद करता था, इसलिए उसको हातिम कहते थे। उसने कुरान शरीफ को पूरा याद रखा था, इसलिए उसको हाफिज़ कहा जाता था। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और मृत्यु हो जाने के बाद जो भी काम बचा हुआ था उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। आने वाली अगली वीडियो में मैं इल्तुतमिश के बारे में आपको बताऊंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स इतना ही था, अब मिलते हैं